नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 30 मई 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, इसको सेट बनाया गया, सेट नंबर 13 बनाया गया। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड का। जो वर्ड है वो हमारे पास क्लैमर है। ठीक है, क्लैमर का मतलब क्या होता है? नॉइजी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉइस्टरस हो जाएगा आपका, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर होगा। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन है वो क्वाइट है, दूसरा कंप्लेंट, तीसरा बैबल, चौथा डेंजर। क्वाइट का मतलब जो है एकदम काम होता है, सूत होता है। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर जो आप अपोजिट ढूंढ रहे हैं, यहाँ देखिए अपोजिट बोला गया, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा। वहीं अगर जो कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट मतलब शिकायत करना होता है। बैबल का मतलब बड़बड़ाना सेंस होता है, चैटर करना, जैबर करना। और ये जस्ट कह सकते हैं एक तरह से आपका क्लैमर का जो है सिनोनिम बन सकता है। डेंजर का मतलब क्या होता है? संकट होता है। ठीक है, तो रिस्क होती है आपकी। तो करेक्ट जो ऑप्शन आपका था एंटोनिम में क्लैमर का वो था क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हाईलाइटेड वर्ड का क्या बताना है? हाईलाइटेड वर्ड का हमें मीनिंग बतानी है, सिनोनिम बताना है। जो हाईलाइटेड वर्ड था वो आपका क्रेडिबल था। जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये दिया गया है, दिस इज़ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। पहला ऑप्शन था डिटैचबल, दूसरा है कमेंडेबल, तीसरा है डाइजेस्टिबल, चौथा है डिपेंडेबल। डिटैचबल का क्या मतलब होता है? विच कांट बी सेपरेटेड, जो अलग ना किया जा सके, उसे कहेंगे डिटैचबल। ठीक है, कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? एबल टू बी, कह सकते हैं एक तरह से दैट कैन बी प्रेज्ड, जो चीज़ प्रशंसा कर सके या जिसकी प्रशंसा की जा सके उसे कहेंगे कमेंडेबल। प्रशंसनीय हिंदी में कहेंगे प्रेजवर्ती, आपका दूसरा वर्ड हो जाएगा इसके लिए। लाउडेबल एक वर्ड होता है इसके लिए। डाइजेस्टिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड, दैट कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड। तो जो आपका ईजिली डाइजेस्टेड होगा उसे डाइजेस्टिबल कहेंगे। डिपेंडेबल होता है वो चीज़ जिस पर आप ईजिली डिपेंड कर सकते हैं, जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं, उसे डिपेंडेबल कहेंगे। तो क्रेडिबल का जस्ट हमें सिनोनिम बताना, तो क्या हो जाएगा? डिटैच आपका नहीं होगा, फिर कमेंडेबल भी नहीं होगा, डाइजेस्टिबल भी नहीं होगा, डिपेंडेबल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप निर्भर कर सकते हैं अगर जो आपको विश्वास है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में हमें एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है, ठीक है, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। ठीक है, इस तरह से देखते हैं इसको, एरर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, अगर जो आपके स्टेटमेंट में नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो स्टेटमेंट है उसमें एरर है। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा गया द थीफ आपके पास द आर्टिकल है, थीफ आपके पास नाउन है, द थीफ भी आपका हो सकता है, आर्टिकल लग सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला पोर्शन आपका करेक्ट मानते हैं। एंटर द हाउस, एंटर्ड आपके पास V2 है, V2 मतलब सिंपल पास्ट में बनाया गया है। द आपके पास आर्टिकल है, हाउस लिखा गया आपका नाउन है, तो द हाउस से पहले भी आर्टिकल हो सकता है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला किधर था? एंटर द हाउस, या थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा गया इन द मिडल ऑफ द नाइट। ठीक है, इन आपका प्रीपोजिशन है, फिर आपके द आर्टिकल है, मिडल आपके पास नाउन है, ऑफ क्या है? एक तरह से प्रीपोजिशन है, फिर आपके पास जो है एडजेक्टिव है, फिर आपके पास नाउन है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन नाउन लिखा गया है। तो ये वाला पोर्शन भी आपका करेक्ट है, इन द मिडल ऑफ द नाइट भी होता है। ठीक है, तो ये वाला भी पोर्शन आपका करेक्ट हो गया। अब बचा हुआ लास्ट वन, अगर जो आपने इनको एलिमिनेट कर लिया तो आप लास्ट वाले को टिक कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट वाले में भी एरर भी है। एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो क्वाइट लिखा गया है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसको एडजेक्टिव नहीं, इसको एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब मैनर चाहिए। तो जो एडवर्ब मैनर होता है वो क्वाइट नहीं होता बल्कि क्वाइटली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाइटली की ज़रूरत थी, क्वाइट की नहीं थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगेन हमें यहाँ ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये दिया गया है, ही इज़ सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। ठीक है, अब आते हैं इसको चेक करते हैं। ही हमारे पास प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इज़ हमारे पास प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सच हमारे पास डिटरमाइनर है। एन हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है। अनट्रूथफुल एक तरह से एडजेक्टिव है। मैन आपके पास नाउन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मैन के लिए आएँ, क्योंकि नाउन के लिए आर्टिकल आते हैं, एडजेक्टिव ज़रूरी नहीं है एडजेक्टिव आएँ, कभी कभी नहीं भी आते हैं नाउन के लिए। ठीक है, या नाउन नहीं भी होता है तो भी आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब ये जो मैन था, ठीक है, यहाँ पर देखिए सच आपका डिटरमाइनर है। ठीक है, ये जो सच लिखा गया है, सच के बाद यहाँ पर आर्टिकल रखा गया, तो ये वाला आपका पोर्शन करेक्ट है। ठीक है, सच के बाद देखिए जब अगर जो आर्टिकल सच के साथ यूज़ होता है तो जो आर्टिकल की प्लेसिंग होती है वो सच के जस्ट बैक साइड में होती है, यानी आफ्टर होती है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर कुछ और एडजेक्टिव दूसरा टाइप का रहेगा तो वो जस्ट एन के जो है कहाँ पर होगा, या एडजेक्टिव रहेगा तो बीच में रख सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं भी रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए अनट्रूथफुल था तो उससे
पहले यहाँ पर रखा गया एन, और जस्ट उसके भी पहले रखा गया सच एन अनट्रूथफुल मैन। अगर जो आपका ये अनट्रूथफुल नहीं होता तो आपका ऐसा होता सच अ मैन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। इस वाले पोर्शन में आपकी एरर नहीं है, ही इस वाले में भी एरर नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये वाला एरर सही है, नहीं ये सही है, मतलब एरर नहीं है। और अनट्रूथफुल वाले में भी, इसमें भी एरर नहीं है। आपके पास फिर आगे मूव करने के लिए ऑप्शन बचते हैं 2। ठीक है, फिर लिखा था, ये आपका कॉमा है, दैट आपके पास कंजंक्शन यूज़ किया गया है। फिर लिखा गया नो वन, कोई नहीं। ठीक है, नो वन, नो वन में जो पोर्शन लिखा गया दैट नो वन, ये वाला भी पोर्शन आपका करेक्ट है। अब बचा हुआ ये वाला, क्योंकि आपका नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है तो ये वाला फिर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिलहाल एरर भी इसी वाले पोर्शन में, एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विल लिखा गया है, ये विल आपका सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी इसके साथ तब चलती है, शैल और विल के साथ, जब यहाँ पर बी दिया हो। और यहाँ पर देखिए विल के साथ बी नहीं दिया है और यहाँ बिलीविंग लिखा गया है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था दैट नो वन विल बिलीव हिम। ठीक है, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी थी, ये आपकी फर्स्ट वाले में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बताना है इम्प्रूवमेंट, बताना है अंडरलाइन वर्ब का। ठीक है, सॉरी अंडरलाइन वर्ड का। यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेक हर वीक एंड सैड। ठीक है, मेक हर वीक एंड सैड बोला गया है, और यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट, उसकी पास्ट की, ठीक है, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, वो क्या कर रही हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था आउट टू मेक हर पैलिड एंड अनहैप्पी दिया गया है। दूसरा दिया गया है हैड टू मेक हर पेल एंड अनहैप्पी दिया गया है। तीसरा दिया गया है मस्ट मेक हर पेस्टल एंड अनहैप्पी दिया गया। चौथा दिया गया मेड हर फीबल एंड अनहैप्पी दिया गया। स्टेटमेंट आपको जो दिया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। अभी हमने आपको बताया था अगर जो आपका कोई क्वेश्चन दिया गया एग्जामिनेशन में, अगर जो उसमें नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है तो हम क्वेश्चन को सही मानेंगे। और जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो फिलअप करना है, इसमें फिलअप के लिए हमें नो एरर वाला या नो ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका मतलब हम इसको गलत मानेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस यहाँ से सेलेक्ट करने हैं कि यहाँ से कौन सा बेस्ट होगा। अब अगर जो पहला ऑप्शन देंगे आउट टू चाहिए सेंस में हो रहा है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं हैड टू मेक है, ये कंपल्शन शो कर रहा है आपका। ठीक है, द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट हैड टू मेक, ये कंपल्शन शो कर रहा है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, मतलब बाध्यता शो की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर है मस्ट मेक हर, मतलब अवश्य होनी चाहिए उस सेंस में हो रहा है, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट वन जो आपका है मेड हर फीबल एंड हैप्पी, ये आपका अनहैप्पी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या करती थी, स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट जो थी वो क्या करती थी, मेड हर फीबल एंड अनहैप्पी, उसको फीबल और अनहैप्पी करती थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। जो इडियम दिया गया वो दिया गया हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। पहला है टू आर्ग्यू समवन विथ नो इफेक्ट। दूसरा है टू लाइक समवन अलॉट। तीसरा दिया गया टू शो द ट्रू नेचर ऑफ समवन, टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। पहला दिया गया था, अब देखिए जो लिया गया है हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, तो इसको अगर जो आप रीड करेंगे तो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ये वाले ऑप्शन, और इससे आपको लग रहा होगा ऑप्शन क्या है, टू लाइक समवन अलॉट, ये वाला आपका करेक्ट भी है क्योंकि यहाँ पे बोला गया था सॉफ्ट स्पॉट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है फिलअप बताना है क्वेश्चन में। यहाँ पैसेज दिया गया इन द फॉलोइंग पैसेज अ वर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। In a day's move, the robbers choose their next place of attack over 255 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशंस दे हैड अर्लियर डैश इन देवास। ठीक है, तो मतलब डैश मूव में उन्होंने रॉबर्स ने क्या किया है, चूज़ कर लिया उनका अगला प्लेस अटैक का जो कि 255 किलोमीटर अवे है। ठीक है, जो पहले के देवास से डैश है, देवास से उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या बोला था। ठीक है, अब आते हैं इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया राइटियस इनकॉर्पोरेटेड है। दूसरा है नोबल और डिसाइडेड है। तीसरा है श्रूड है, टारगेटेड है। चौथा है करप्ट एंड वैनिज्ड है। ठीक है, अब चाहे आप ये वाला फर्स्ट रखिए यहाँ स्टार्टिंग वाला, या फिर आप बैक साइड से यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसी मर्जी चाहे आप वैसे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर जो फर्स्ट वाला देखते हैं तो यहाँ रखा गया था राइटियस का मतलब राइट होता है, उचित होता है, न्यायोचित होता है, और ये पॉजिटिव सेंस में होता है। अगर जो यहाँ आप रखेंगे तो मीनिंग हो जाएगा इन अ राइटियस मूव द रॉबर्स चूज़। ठीक है, न्यायोचित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रॉबर्स की बात हो रही, चूज़ देयर नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, तो राइटियस उनका मूव नहीं होगा। ठीक है, न्यायोचित वगैरह नहीं रहेगा, जस्टिस शो नहीं करेगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ये जो इनकॉर्पोरेट वर्ड है इसको भी रखे देखेंगे।
ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी आपका मैच नहीं करेगा। दैट दे हैड अर्लियर डैश इन देवास, जो कि बोला था वो लोकेशन जो थी उनकी वो पहले से उन्होंने डिसाइड की थी, ठीक है, देवास में, ठीक है, उसको उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में बोला गया था नोबल, देखिए नोबल तो मूव होगा ही नहीं उनका रॉबर्स का, ठीक है, तो नोबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डिसाइडेड में भी हो सकता था बट नोबल नहीं मैच कर रहा है आपका, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं। श्रूड मतलब कनिंग होता है। इन अ कनिंग मूव में भी आपका हो सकता है, कनिंग इस सेंस में होता है क्योंकि चालाक सेंस में होता है और यहाँ रॉबर्स की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। इन अ कनिंग मूव द रॉबर्स चूज देयर नेक्स्ट प्लेस ऑफ अटैक, ठीक है, इस सेंस में हो सकता है। लास्ट वाला भी देखते हैं, लास्ट वाला मैच कर रहा है क्या। फ्रॉम द लोकेशन दे हैड अर्लियर डैश इन देवास, फ्रॉम द लोकेशन दे हैड अर्लियर टारगेटेड, तो ये फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पहली लोकेशन उन्होंने टारगेट की थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, नेक्स्ट जो है एक जो है चालाकी भरा मूव किया है, जिसमें उन्होंने दूसरा प्लेस जो है चूज़ कर लिया है। तो फिर ये आपका थर्ड वन आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है, आप थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला भी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर जो आप रख के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वैसे आपको ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैनिश्ड मतलब गायब होता है, तो यहाँ पर गायब सेंस भी नहीं होगा। करप्ट मतलब तो मे बी हो भी सकता था बट यहाँ पर ये सेंस भी नहीं देगा, और यह आपका वैनिश वाला लास्ट वाला बिल्कुल भी हमने देखा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में बताना था हमें सिनम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड का, ठीक है। जो सिनम बताना है वो जो हमारे पास वर्ड है वो रेकोनाइटर है, ठीक है। रेकोनाइटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन एक सेंस कह सकते हैं। तो पहला इसके लिए दिया गया है ग्लांस, दूसरा दिया गया डिस्क्लेम, तीसरा दिया गया है इंस्पेक्ट, चौथा दिया गया ओवरलुक। ग्लैंस मतलब ग्लिम्स होती है, झलक होता है, सेंस होता है। डिस्क्लेम मतलब किसी क्लेम को डिस कर देना, मतलब क्लेम लेने से मना कर देना, ठीक है। और इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जांचना पड़तालना होता है, तो ये आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। इंस्पेक्ट ओवरलुक का मतलब देखना सेंस होगा, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इंस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास जो है सिनम बताना है वर्ड का, वो है रिसिन। रिसिन का मतलब होता है कैंसल सेंस होता है, एक वर्ड होता है नल सेंस होता है, और क्वैश वर्ड भी एक होता है उसके लिए। तो ये इसका जो है सिनम बताना है। पहला दिया है रिवोक दिया गया, दूसरा साइन दिया गया है, तीसरा वैलिडेट दिया गया है, तो चौथा एक्रेडिट, ठीक है। सिनम बताना है। रिसिन 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 का मतलब कैंसल सेंस होता है, तो जो रिवोक है ये आपका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइन का मतलब सिग्नेचर सेंस होता है। वैलिडेट मतलब किसी चीज़ को वैलिड करना, ठीक है। और एक्रेडिट मतलब जो है किसी चीज़ को सच सही साबित करना या सच मानना सेंस में होता है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिसिन मतलब रिवोक हो जाएगा, फर्स्ट 9th का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th आता है। 10th में हमें मीनिंग बतानी है, सॉरी मीनिंग नहीं बतानी है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका एक्टिव बताना है क्योंकि ऑलरेडी पैसिव बना है। तो 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। 10 से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर वर के साथ कॉट दिया गया है, इसका मतलब जो आपका सिंपल पास्ट में टेंस रहा होगा, सॉरी सिंपल पास्ट में टेंस रहा होगा वो एक्टिव में रहा होगा। तो एक्टिव में आपका सिंपल पास्ट टेंस रहा होगा। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव में ढूंढना है। सिंपल पास्ट किधर है, पहले ऑप्शन में लिखा गया था द पुलिस वॉज कॉट द थीव्स। वॉज कॉज तो होता नहीं, सिंपल पास्ट में वॉज नहीं यूज होता है, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया द पुलिस वर कॉट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब रखी गई, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। थर्ड में दिया गया है द पुलिस हैड भी आपका सिंपल पास्ट में नहीं होता है। फोर्थ में दिया गया है द पुलिस कॉट, यहाँ पर V2 रखा गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10th का फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। 11th में बताना है हमें मीनिंग बतानी है इडियम की। जो इडियम है वो आपका दिया गया पुल द प्लग, इसके लिए पहला ऑप्शन है एंड समथिंग, दूसरा है डिस्ट्रैक्ट समवन, तीसरा है लॉन्च समथिंग, चौथा है अनॉय समवन। तो पुल द प्लग का मतलब क्या होता है, एंड समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को एंड करना सेंस में होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 11th का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पोजीशन पहला वर्ड है, दूसरा जेलस है, तीसरा सस्पिशियस है, चौथा है लग्जरियस। पोजीशन में देखिए POSSE होता है और यहाँ पर ये करेक्ट लिखी गई है। जेलस ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट है, JEALOUS, इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या सेंस होता है। एक और जेड वाली होती है उसका सेंस आर्डेंट सेंस होता है, उत्साह सेंस होता है, तो ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट है। सस्पिशियस की स्पेलिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि सस्पिशियस की स्पेलिंग जो होती है SUSPI होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट है। लग्जरियस की स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी गई है, LUXU, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विलसिता होता है, ये आपका करेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13th में। 13 में पैसिव वॉइस बतानी है हमें, ठीक है। 10 से एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। 10 देखते हैं कौन सा है। वन एक्सपेक्ट्स, देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट्स लिखा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ सीनियर स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल
जो प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव हमें बताना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव जो बनता है हमें याद है कि उसमें क्या होता है, इज एम आर वॉज और सॉरी इज एम आर के साथ जो है विथर्ड होता है। इज एम आर के साथ विथर्ड किधर है वो दिखता है हमें। पहले हम देखते हैं तो बेटर बिहेवियर वॉज लिखा गया, ये आपका नहीं है, इज एम आर वॉज, इज एम आर और विथर्ड नहीं है। सेकंड में लिखा गया एज अ सीनियर स्टूडेंट यू नीड, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है इज एम आर। थर्ड में लिखा गया बेटर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड, देखिए इज एम आर से मैच किया गया, विथर्ड भी रखा गया तो ये आपका हो सकता है। थर्ड में लिखा गया है सीनियर स्टूडेंट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड, ये भी आपका हो सकता है। अब दो ऑप्शन आपके पास टेंस में मिले हैं, मतलब टेंस वाइज दो मिले हैं जो आपके जो है इज एम आर के साथ विथर्ड है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें और भी चीज़ें पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ब थी, वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये हमें पता है सब्जेक्ट बनेगा, बेटर बिहेवियर। सब्जेक्ट किधर लिखा गया है, तो थर्ड वाले में देखिए बेटर बिहेवियर को सब्जेक्ट बनाया गया, फोर्थ वाले में नहीं बनाया गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन। 14th में हमें एक पैरा दिया गया है, ठीक है, पैरा जंबल सेंटेंसेस दिए गए, इनको अरेंज करना है। तो चलिए एक एक करके पैरा पढ़ते हैं या फिर सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ए में दिया गया वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, ठीक है, व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक देन ही, ये आपका ख़त्म हो गया, उसने म्यूज़िक सुनी। नेक्स्ट में बोला गया बी में देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द, हिम की किसकी बात हो रही है, जाइंट की बात हो रही है, थ्रू द ओपन केसमेंट आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड। अब देखिए यहाँ पर वो जम्प्ड अप हुआ है, मतलब बेड से उठा है। पहले वाले स्टेटमेंट में बोला था मॉर्निंग की बात की गई थी, वो बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है। सी वाले में देखते हैं क्या बोला गया था, सी में बोला गया था इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट, लिनेट मतलब बर्ड होता है, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। डी में बोला गया था इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। इस तरह से आपने पढ़ लिया है तो आपको थीम पता चल गई होगी या फिर ऑर्डर पता चल गया होगा। अब चाहे आप डायरेक्टली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अगर जो स्टोरी की आपको समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दो वर्ड रिपीट किए गए हैं ए और बी, हमें डिसाइड करना है कि ए से स्टार्टिंग होगी या बी से। जैसे ए वाला देखते हैं वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग, ठीक है, मे बी ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एंट्रो कर रहे हैं कि जाइंट लाइंग, जाइंट जो है वो लाइंग है मतलब लेटा हुआ है, तो आपका हो सकता है। जबकि बी वाले में देखते हैं तो बोला गया था देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग, फिर नेक्स्ट वाले में बोला गया था तो कुछ नॉर्थ विंड की बात की गई थी, और यहाँ पर लास्ट में बोला गया था सैड द जाइंट एंड जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड से उठा है। अगर वो बेड से उठा होगा तो बेड से लेटा भी होगा, इससे पहले सेंटेंस में बताया गया होगा, इसका मतलब आपका बी से पहले ए आएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि बी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इंट्रो नहीं है, तो आपने बी एलिमिनेट कर लिया। अगर जो आपने बी एलिमिनेट कर लिया तो आपके ऑप्शन दो बचते हैं, ए वाले दो ऑप्शन बचते हैं जो कि फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले में आपने ए रखा है, अब ए ही होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। अब ए के बाद आप क्या रखेंगे, डी रखेंगे या सी रखेंगे, चेक कर लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। जैसे हम चेक करते हैं, सी वाला चेक कर लेते हैं। सी में बोला गया था इट वॉज रियली वन अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world, ठीक है। और यहाँ पर ए में बोला गया था वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग इन अ बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, मे बी आपका हो सकता है सी वाला। जबकि डी वाले पोर्शन में जाते हैं, डी में बोला गया था इट साउंडेड सो स्वीट, ठीक है। अब देखिए सी में बोला गया था इट वॉज रियली वन अ लिटिल लिनेट, ठीक है, ठीक है। जबकि डी में बोला गया था इट साउंडेड सो स्वीट, इट साउंडेड सो स्वीट मतलब जो म्यूज़िक था उसको बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा, टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी था और यहाँ पर आपका डी था, ठीक है। अब आगे फर्दर सपोज करिए हम ये लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं। सी के बाद इसमें डी रखा गया है, सी ये हमारा एंड होता था, ठीक है। सी के बाद हमारा ये था ये वाला म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड, फिर डी रखा गया इट साउंडेड। अब देखिए अगर सी वाला आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ बोला गया था बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन इट सीम्ड टू हिम दैट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। फिर आगे डी में बता रहे हैं इट साउंडेड सो स्वीट। यहाँ पर इतना इंट्रो देने के बाद ये आप ये वाली लाइन बोल रहे हैं इट साउंडेड सो स्वीट, तो ये आपका बैठ नहीं रहा है, ठीक है। ये आपका बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लास्ट वन है आपका आएगा नहीं। इट मीन्स आपका फिर क्या होगा, ए होगा आपका और फिर फर्स्ट वन हो जाएगा डी वाला,
अगर जो डाउट भी है तो आप रख के चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग की बात की गई थी, लाई करता है वो बेड पर, लवली म्यूजिक सुनता है। उसके बाद डी में बोला गया था इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर। इट साउंडेड मतलब म्यूजिक जो उसने सुनी थी वो उसके कानों को बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद सी में बोला गया था इट, ठीक है यहाँ से पहले एंड देख लेते कहाँ पर है। डी में बोला गया है इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। फिर सी में बोला गया इट वॉज रियली वन अ लिटिल लिनट, लेकिन उसने सोचा कि जो म्यूजिशियंस होंगे किंग्स के म्यूजिशियन, बट था क्या, वो लिटिल लिनट थी। तो यहाँ पर मीनिंग भी क्लियर की गई है, सी में रखा गया है। और फिर लास्ट में बी रखा गया, देन हेल स्टॉप्ड। फिर देखिए लास्ट में बोला गया था उसके बाद वो बेड से उठता है। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ADCB आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14th का। नेक्स्ट है 15 में बताना है, मैं मीनिंग बतानी है इडियम की। एट लॉगर हेड्स, ये आपका रिपीटेड है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है इन वन सब्सटेंस, दूसरा दिया गया एट मर्सी, तीसरा दिया गया डिसएग्रीइंग विथ, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया टू राइट डाउन। तो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीइंग विथ समवन। नेक्स्ट आते हैं 16th में बताना है हमें एंटोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। ठीक है, जो जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है लेट्स असर्टेन वेदर हिज क्लेम्स हैव एनी ट्रूथ। असर्टेन का मतलब क्या होता है, पता लगाना, टू फाइंड सेंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए एंटोनिम बताना है। पहला डिटेक्ट है, दूसरा है अप्रूव है, तीसरा है डिसअप्रूव, चौथा है प्रूव। डिटेक्ट का मतलब भी पता लगाना होता है, तो ये एंटोनिम तो होगा नहीं बट सिनोनिम जरूर हो जाएगा। अप्रूव का मतलब किसी चीज़ को परमिशन देना, ग्रांट देना, ठीक है, परमिशन, इजाज़त वगैरह, तो ये आपका मैच नहीं करेगा सर्टेन से एंटोनिम में। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना। डिसअप्रूव कर देना मतलब खारिज कर देना, मना कर देना। और असर्टेन का मतलब आप पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका फिर इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि प्रूव भी नहीं मैच हो रहा है, डिटेक्ट भी नहीं मैच हो रहा है। और प्रूव, एक मिनट, डिसप्रूव दिया गया है और असर्टेन के साथ डिसप्रूव था। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लास्ट में बोला गया प्रूव। ठीक है, लेट्स असर्टेन वेदर हिज क्लेम्स हैव एनी ट्रूथ। ठीक है, असर्टेन पता लगाना है कि जो है प्रूव है। हाँ, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रूव वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका जो है डिसप्रूव जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16th का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन। 17 में बताना है हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड बताना था। अ जर्नी अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पार्टिकुलर पर्पस स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशंस और रिसर्च। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वॉयज की गई है, जर्नी की गई है, पीपल के द्वारा की गई, उसका पार्टिकुलर पर्पस है। ठीक है, और किस तरह का, रिसर्च का। ठीक है, तो उसके लिए पहला ऑप्शन है वॉयज, दूसरा है एक्सपीडिशन, चौथा है, तीसरा है सॉरी सोजोन, चौथा है पिलग्रिमेज। वॉयज का मतलब भी यात्रा होती है, ठीक है, जर्नी होती, लॉन्ग जर्नी ये भी होती है, बट इसका कोई स्पेशल पर्पज़ नहीं होता है। वहीं अगर जो एक्सपीडिशन की बात करें तो इसका मतलब भी लॉन्ग जर्नी होती है, बट ये जो एक्सपीडिशन होता है ये स्पेशल पर्पज़ को लेकर के की जाती है। तो फिर आपका करेक्ट जो मीनिंग हो जाएगा वो आपका एक्सपीडिशंस हो जाएगा। इसका एक सेंस दूसरा भी होता है कि शॉर्ट जर्नी होती है, कोई जो है सैर सपाटा के लिए जो एक घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सेंस भी होता है। तो यहाँ जो सेंस है वो लॉन्ग वाला था और स्पेशल पर्पज़ वाला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड वन है। थर्ड में सोजोन दिया था, इसका मतलब कहीं पर ठहरना होता है। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थयात्रा स्थल होता है यहाँ। ठीक है, तीर्थ स्थल कह सकते हैं एक तरह से। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, सेकंड वन था। नेक्स्ट आते हैं 18th में। 18th में हमें मीनिंग होमोनिम बताना है। शी कुडंट ईट द डैश पिज़्ज़ा बाय हरसेल्फ। ठीक है, पहला होल, हील, होल, हॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरे पिज़्ज़े की बात कर रहे हैं, पूरे के लिए जो वर्ड होगा वो होल हो जाएगा, फर्स्ट वन करेक्ट था। 19 में बताना था यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट लिखा गया है आई एम वॉचिंग अ मूवी व्हेन माई मदर केम इन टू द रूम। देखिए जो ये वाला पोर्शन है इसमें बोला गया व्हेन माई मदर केम इन टू दी होम, इन टू द रूम। यहाँ पर केम लिखा गया मतलब पास्ट में लिखा गया है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका पास्ट में रहेगा। ठीक है, आपको पता होगा व्हेन से दो तरह के सेंटेंसेस चलते हैं, एक ऑन गोइंग या कह सकते हैं ऑन गोइंग सेंटेंसेस दो चलते हैं, साइड बाय साइड कह सकते हैं कि वो ये कर रहा था तो वो कर रहा था। जैसे व्हेन ही केम आई वॉज वॉचिंग, इस तरह से सेंटेंस दो पैरेलल चलते हैं। तो उस केस में यहाँ पर वही केस यहाँ पर भी यूज़ किया गया है कि जब उनकी मम्मी आई तो वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, तो ये वाला आपका पास्ट में नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। फर्स्ट में बोला गया था आई वॉच द मूवी, दूसरे में बोला गया था आई वॉज वॉचिंग, तीसरे में बोला गया आई वुड बी वॉचिंग, और चौथे में दिया गया नो सब्स्टिट्यूशन। नो सब्स्टिट्यूशन वाला तो गलत है आपका, आई वुड भी नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा आई वॉज वॉचिंग, जब मैं देख रहा था तब वो आई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। 20 में बताना है ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड
ओवर द वॉल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। चेक करते हैं, द नोटिस दिया गया, नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर है। द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, नोटिस आपके पास नाउन है, दैट आपके पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं प्रोनाउन भी कह सकते हैं, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन है। दैट द ऑफिस, ठीक है, ऑफिस आपके पास अगेन नाउन है। पोस्टेड, पोस्टेड आपके पास V2 है, इसका मतलब सिंपल पास बनाया गया, तो द नोटिस भी हो सकता है आपका, ये पोर्शन करेक्ट है। दैट द ऑफिस, ये भी करेक्ट है आपका। पोस्टेड ओवर द वॉल, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। पोस्टेड आपके पास वर्ब है, और आपको पता है पोस्टेड जो है, जो वर्ब है, जो यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ओवर लिखा है, ये आपका प्रीपोजिशन, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, और वॉल आपके पास नाउन है। तो ये जो प्रीपोजिशन लिखा गया ओवर, ये आपका इनकरेक्टली यूज़ हुआ है, क्योंकि जो पोस्टेड जो होता है, ठीक है, नोटिस जो आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टेड कर रहे हैं, वो ओवर नहीं होगा आपका, पोस्टेड के साथ क्या होगा, ऑन, ठीक है। तो ये जो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन था, तो आपका इनकरेक्ट जो है पार्ट जो था वो क्या था, ओवर वाला था, सेकंड वाला था। बाकी आगे फर्दर जो मेंशन किया गया इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, मतलब इज़ क्या है, नोटिस की बात की गई, नोटिस के अकॉर्डिंग इज़ लगा है, ये आपका करेक्ट था। नेक्स्ट वाले में हमारे पास पैसेज दिया गया है, पैसेज रीड करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। पैसेज में दिया गया द कॉन्ट्रैक्ट डैश द ऑथर एंड द रीडर इज़ अ गेम, एंड द game is one of the greatest inventions dash western civilization. The game of telling stories, inventing characters and creating the dash paradise of the individuals from whence no one can be expelled dash in a novel. No one owns the truth and everyone has the right to be dash and understood. इस तरह से आपने रीड किया है, इसकी आप थीम भी समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके फिलअप पर। 21 नंबर में वन फिलअप बताना है। द कॉन्ट्रैक्ट डैश द ऑथर एंड द रीडर, दो लोगों की बात की गई है, डैश है, गेम है एक तरह का, क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट एज द ऑथर एंड द रीडर, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर, द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ऑथर एंड द रीडर, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड द ऑथर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो लोगों की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। फर्दर बोला गया था एंड द गेम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस डैश वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो गेम है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पोजीशन शो किया जा रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ये जो है गेम एक जो है ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर पोजीशन शो किया जा रहा है। अब पोजीशन शो किया जा रहा है तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया, पहला इन है, दूसरा है ऑफ है, तीसरा है सिंस है, चौथा है अबाउट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन से पोजीशन शो नहीं होती है, ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ऑफ से पोजीशन शो होती, बिल्कुल शो होती, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सिन से पोजीशन शो नहीं होती, ये भी नहीं शो होता, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट तो आपका क्या हो रहा है, एंड द गेम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है गेम, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 में। 23 में बोला गया था द गेम ऑफ टेलिंग स्टोरीज, इन्वेंटिंग कैरेक्टर्स एंड क्रिएटिंग द डैश पैराडाइज ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई हैं। पहला क्या है, क्रिएटिंग द प्लॉजिबल पैराडाइज ऑफ द इंडिविजुअल, इमेजिनरी पैराडाइज ऑफ इंडिविजुअल, ड्रास्टिक पैराडाइज ऑफ इंडिविजुअल, ट्रांसपेरेंट पैराडाइज ऑफ इंडिविजुअल। देखिए ये जो स्टोरी, ये गेम जो है स्टोरी टेलिंग का है, इन्वेंटिंग कैरेक्टर्स का है, एंड क्रिएटिंग दैस, एक तरह से ये इमेजिनेशन शो किया जा रहा है, क्योंकि आप गेम बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, इन्वेंट भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, प्रेज वर्थी होता है, तो प्रेज वर्थी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया इमेजिनरी, ये आपका करेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं जो कि इमेजिनेशन है, और एक तरह से इमेजिनेशन का पैराडाइज बनाया जाता है, ठीक है। ड्रास्टिक इंटेंसिटी शो करता है, और ट्रांसपेरेंट आपका पारदर्शी होता है। तो ये सभी ऑप्शन एलिमेंट हो जाएंगे, आपका सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। 24 में बताना है हमें, क्रिएटिंग द इमेजिनरी पैराडाइज के बाद देखिए क्या है, इमेजिनरी पैराडाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेंस, जहाँ से नो वन कैन बी एक्सपेल्ड, जहाँ से कोई भी निष्कासित नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आगे बोला गया है इन अ नोवेल नो वन ओन्स द, फिर बोला गया नो वन ओन्स द ट्रूथ, क्योंकि कोई जो है, बोला गया कोई जो है ट्रूथ का जो है ओन्स नहीं करता है, कोई भी सत्य का जो है पोजेशन नहीं करता है, एंड एवरी वन हैज़ द राइट टू बी डैश, ठीक है। तो अब ये वाले पोर्शन में क्या आएगा, कैन बी एक्सपेल्ड बिसाइड, कैन बी एक्सपेल्ड अक्रॉस, कैन बी एक्सपेल्ड बियॉन्ड, कैन बी एक्सपेल्ड बिकॉज, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए अगर यहाँ बिकॉज रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका बैठेगा क्या, ये आपका करेक्ट नहीं बैठेगा, ठीक है। आप रख के देख लीजिए, कैन बी एक्सपेल्ड बिसाइड,
अक्रॉस भी आपका नहीं होगा, कैन बी एक्सपेल्ड अक्रॉस, क्योंकि फर्दर में बोला गया था इन अ नोवल नो वन ओन्स द ट्रूथ, ठीक है। बियॉन्ड भी आपका नहीं होगा, बट अगर जो आप बिकॉज रखेंगे तो देखिए यहाँ पर रख के नो वन कैन बी एक्सपेल्ड बिकॉज बोला गया, रीज़न दिया गया है बिकॉज इन अ नोवेल नो वन, क्योंकि जो है नोवेल में अक्सर क्या होता है नो वन ओन्स द ट्रूथ, क्योंकि किसी के पास सत्य नहीं होता है या कोई भी सत्य का पोजीशन नहीं करता है। एंड एवरी वन हैज़ द राइट, और हर किसी के पास जो है राइट होता है टू बी डैश एंड डैश। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले पर आते हैं, ठीक है। राइट टू बी डैश एंड अंडरस्टैंड। अब इस वाले पोर्शन से आपको चल रहा होगा कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा पॉजिटिव वर्ड रहेगा। पहला है प्रेजुडाइज्ड है, प्रेजुडाइज्ड मतलब फेवरेटिज्म होता है, बायस्ड होता है, पक्षपात सेंस होता है। नेग्लेक्टेड मतलब जो है नेग्लेक्ट करना, ठीक है, एक तरह से जो है ध्यान न देना सेंस होता है। और तीसरा है हियर्ड है, और चौथा है जो है हमारा रिमूव है। तो क्या हो जाएगा, नो वन एनी वन हैज़ द राइट टू बी डैश, प्रेजुडाइज नहीं होगा आपका, नेग्लेक्ट भी नहीं होगा, हियर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, रिनोन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नो वन हैज़ द राइट टू बी हियर्ड एंड अंडरस्टूड, ठीक है। सॉरी एवरी वन, नो वन नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ रीड कर लिए, एवरी वन लिखा है। एवरी वन हैज़ द राइट टू बी, इसलिए हर किसी के पास राइट है कि उसे सुना जाए और उसे समझा जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या था, हियर्ड था, हियर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।